इसको मेला मत कहिए, मत कहिए, मत कहिए। ये मेला नहीं है, ये महा उत्सव है। विश्व कल्याण का उद्बोधन, उद्घोष केवल भारतीय संस्कृति में है, कहीं और नहीं प्राप्त होगा आपको। तो विश्व का कल्याण केवल भारतीय संस्कृति से ही संभव है। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में मैं लगातार आप सबको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ऐसे ऐसे संत जो हमारी भारतीय संस्कृति के, भारतीय परंपरा के ध्वज वाहक हैं, प्रतीक हैं और जिनसे हमारी सनातन संस्कृति की पहचान होती है। आज संतों की उसी श्रृंखला में मैं मिलवा रहा हूँ आप सबको महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज जी से। हमारे साथ में हैं, उनका तेज देखेंगे, उनका प्रकाश देखेंगे और उनकी वाणी का जोश देखेंगे तो आप सबको भी अच्छा लगेगा। मैं महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। तमाम मुद्दों पर महाराज जी मैं बात करूंगा, हरिद्वार कुंभ को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर। पहला जो मेरा सवाल ये है, जो हरिद्वार कुंभ में संतों का मेला लगा हुआ, आप रुकिए। जो मेला शब्द कह रहे हैं, ये कुंभ के लिए मेला मत कहिएगा, प्रश्न बाद में पूछिएगा, क्योंकि मेला शब्द ये नहीं है, ये संतों का मेला नहीं है। ये संतों का एक सत्संग है, संतों का एक सम्मेलन है। और ये सम्मेलन इसलिए है कि विश्व का कल्याण कैसे हो, हम लोग कैसे सुव्यवस्थित रहें, संस्कृति को कैसे बचाएं। और ये मेला नहीं है, इसमें हमारे पर्व, उत्सव पर्व मनाते हैं। संतों का बहुत बड़ा ये उत्सव है, पूरे जीवन की साधना का ये उत्सव है। ये उत्सव को मेला शब्द मत कहिएगा। ये उत्सव ऐसे ही नहीं पड़ता, ये उत्सव हमारे यहाँ नक्षत्र, ग्रह, पर्वों को लेकर के पड़ता है। इसमें साक्षात भगवान नारायण अमृत की वर्षा कराते हैं। और इसको मेला कह के इस शब्द को, इस कुंभ को बहुत छोटा मत कर दीजिएगा। आप लोगों ने यही किया है कि आप लोग ऐसे संतों के सम्मेलन को, इस उत्सव को केवल मेला शब्द करके हमारी संस्कृति को बहुत सूक्ष्म कर दिया है। इस समय आपको नहीं पता कि जब जब ये कुंभ पड़ता है, 4 बार पड़ता है, विश्व में कहीं भी कोई कुंभ नहीं होता। मेला हो सकते हैं, नुमाइश हो सकती हैं विश्व में, केवल कुंभ भारत की पवित्र भूमि पर ही पड़ता है। और वो सब लोगों को पता है कि 4 स्थानों पर ही पड़ता है। इस कुंभ में अमृत की वर्षा होती है। इस कुंभ में मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति जो सहस्रों वर्ष साधनाएं करें, दसियों वर्ष साधनाएं करें, व्रत करें, वो फल इस कुंभ में जाने मात्र से प्राप्त होता है। ऐसे संतों के दर्शन करने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। और ये संत सहज प्राप्त नहीं होते। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके अपने पूरे शरीर को, तन मन धन को लगा करके आप ढूंढेंगे, कहीं किसी कंदरा में जाएंगे, कहीं किसी को देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको ऐसे संत प्राप्त नहीं होते। ये संतों की कृपा होती है कि कुंभ के इस महाउत्सव में ये लोग कहाँ, किस हिमालय की कंदरा में छुपे हुए बैठे रहते हैं, वो हमें दर्शन देने के लिए इस कुंभ महोत्सव में पधारते हैं। कहाँ जम्मू कश्मीर में, कहाँ किस जगह, देश के कोने कोने में जो तप साधना में लीन है, वो साधु इस महाकुंभ में आकर के हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। और हमारे इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए ये साधना छोड़ करके इस स्थान पर आते हैं, जिससे कि हम लोगों का कल्याण हो। ये मेला शब्द कह करके आप लोग इसको तुच्छ मत कर दीजिएगा। ये महापर्व है, ये महाउत्सव है। इस महाउत्सव के जिसने भी दर्शन किए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी मनोकामनाएं तो पूर्ण करेगा ही, किंतु परम धाम की भी गति को सुरक्षित कर लेगा। इन संतों की रज, इनके पैरों की रज यदि हमारे मस्तिष्क पर पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इन साधुओं के चरणों की सेवा के लिए इस महाकुंभ में पहुंच करके उस रज को प्राप्त करने के लिए एक से एक धनाढ्य हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जाति धर्म को छोड़ करके सब इन संतों की शरण में जाना चाहते हैं। और तो और केवल नारायण माने देवता भी इस कुंभ के लिए लालायित रहते हैं कि ये कुंभ कब आए और कब पड़े। इस कुंभ की दर्शन करने के लिए, इस कुंभ में स्नान करने के लिए नागा साधुओं की जो शाही स्नान होते हैं, उनमें देवताओं की सवारियां साथ में चलती हैं। और ये लोग, हम केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवता भी मनुष्य के रूप में आकर के उस कुंभ में स्नान करते हैं। नर हो, नारायण हो, किन्नर हो, कोई भी हो, उन साधुओं की संगति में, उस साधुओं के दर्शन करने के लिए, उन साधुओं की चरण रज लेने के लिए वो इस कुंभ महापर्व में आते हैं। इसलिए ये महामहोत्सव तो ये कोई महाराज जी कहीं वर्णित है कि ये देवता भी साक्षात उतर आते हैं जब कुंभ का वो पर्व लगता है? आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, हम लोगों की यही भूल हो गई
कि हम लोग अपनी संस्कृति और संस्कार को छोड़ते चले जा रहे हैं, हम अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे, हम दर दर भटक रहे हैं, हम अपने धर्म को छोड़ करके मंदिरों को, मस्जिदों जा ये करके कैसे सवाल कर दिया महाराज जी कि दर दर भटक रहे हैं? दर दर इसलिए भटक रहे हैं कि हम अपने कल्याण के लिए कामना नहीं कर रहे, हम केवल स्वार्थ के लिए हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम जब निस्वार्थ हो जाएंगे तो दर दर नहीं भटकेंगे, क्योंकि हमें अपेक्षा है कि हमारे यहाँ धन हो, वैभव हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ हो, किंतु ये सब प्राप्त होना केवल साधना से है, केवल हमारे धर्म ग्रंथों से है। धर्म ग्रंथों की बात को मानेंगे, ऐसे संतों की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता में भी भगवान ने साक्षात अपनी वाणी से कहा कि जिस स्थिति में हम पूजेंगे, माने भूत प्रेत आदि व्याधि, हम लोग भी परम गति को प्राप्त नहीं होंगे, भगवान की शरण में नहीं पहुंच सकते, वो लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होंगे, भूत प्रेत योनि की ही जीवन जिएंगे। इसलिए संतों की शरण में रहिए। इस महाकुंभ को, इस महामहोत्सव को आप लोग मेला शब्द मत कहिएगा, ये एक महामहोत्सव है। भगवान के नारायण के द्वारा ये उत्पन्न, उस सागर मंथन से उत्पन्न हुए इस अमृत को ये पृथ्वी पर इस मुहूर्त में, घटी में ये अमृत बरसता है। उस अमृत की वर्षा को और ज्यादा परम पवित्र करने के लिए जो संत अपनी साधनाओं में लगे होते हैं, उस अमृत को और अमृत बनाने के लिए, हम लोगों को कल्याण के लिए वो इस महामहोत्सव में पधारते हैं। संतों का जो सानिध्य है, जो दर्शन है, जैसे आपने कहा, तो उनमें जो है शामिल हो जाते हैं देवता। तो ऐसी कोई प्राचीन परंपरा, प्राचीन कथा है क्या? ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं। आप रामचरितमानस भी पढ़ेंगे, माने एक रामचरितमानस एक जन साधारण का एक ग्रंथ है, उसमें भी कहा है कि देव धनुज किन्नर नर नारी, माने देव धनुज किन्नर नर नारी सारे लोग, जब कुंभ महापर्व पड़ता है, प्रयाग में जब कुंभ होता है, तब सारे लोग इन संतों के साथ में स्नान करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ कूर्म पुराण, वराह पुराण और शिव पुराण, ऐसे पुराणों में बहुत सी घटनाएं ऐसी वर्णित हैं कि देवता लोग इन संतों के रूप में आकर के और स्नान करने जाते हैं। लेकिन महाराज जी, देख रहा हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेजी से हावी होती चली जा रही है। तो संत कल्याण के लिए हैं, संत रक्षा के लिए हैं, तो संत ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिससे फिर ये लौटे अपनी भारतीय संस्कृति की ओर? देखिए, हम लोग कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। अभी की बिल्कुल, और उसी परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं। एक विश्व महामारी कोरोना नाम का एक शब्द हमारे जीवन में आया, और इस शताब्दी का सबसे बड़ा एक भयावह एक स्थिति को लेकर के आया, जिसमें कि हम सब लोग सुरक्षित रहने के लिए बहुत से उपाय कर रहे हैं, बहुत से उपाय सोच रहे हैं, किंतु सबसे बड़े उपाय हमारी भारतीय संस्कृति की ओर लौटना ही हुआ। इसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि भारतीय संस्कृति, माने हाथ मिलाते थे हम लोग, आज उस स्थिति को छोड़ दिया हमने। हम लोग हाय हेलो करते थे, उन सब चीज़ों से छूट करके आज प्रणाम की स्थिति पर आ गए। तो केवल हम अपनी परिस्थिति बस ही क्यों ना अपनाया, किंतु भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है। पाश्चात्य संस्कृति हम अपनाएं कोई बात नहीं, किंतु भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी धर्म है, स्वधर्मो श्रेयांसी पर धर्मो भयावह। एक बात और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यो शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः स न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कृष्ण की वाणी को पूरा विश्व मानता है, गीता को पूरा विश्व मानता है। इस गीता में कहा गया है कि शास्त्र की विधि के अनुसार यदि कोई यज्ञ भी करता है, जप करता है, तप करता है, तो वो व्यक्ति न तो सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को प्राप्त करता है, न परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें शास्त्र की विधि को मानना चाहिए, शास्त्र की विधि को जानना चाहिए, और शास्त्र की विधि मानना जानना केवल संतों की चरण से ही प्राप्त हो सकती है। इन संतों की इस महाकुंभ में, इस महामहोत्सव में जितने संत आए, अगर उनकी चरण रज हमारी मस्तिष्क पर पड़ जाए तो हमारे जो मस्तिष्क के विकार हैं वो सारे ताले खुल जाएंगे, और हम अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे। और निष्ठावान हो जाएंगे तो हम भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की कल्याण की कल्पना करते हैं। हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि मेरा परिवार सुखी हो, हम लोग कल्पना करते हैं कि धर्म की जय हो। धर्म की जय को कब होगी? कि जब अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश कब होगा? कि जब हम शास्त्र के प्रति निष्ठा रखेंगे, संतों के प्रति निष्ठा रखेंगे, माता पिता के प्रति निष्ठा रखेंगे, हमारे जो कर्म हैं, उन जो सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों में हम लगेंगे, तब अधर्म का नाश होगा। जब अधर्म का नाश होगा तब क्या होगा? कि प्राणियों में सद्भाव हो। हमारे शास्त्रों में महाराज जी कौन सी ऐसी बात है जो विश्व का कल्याण करेगी और विश्व को जो है एक सूत्र में जोड़ेगी परिवार की तरह?
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, हमारे यहाँ 18 पुराण लिखे गए, बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। अगर उनको सबको नहीं पढ़ सकते तो एक ही बात को केवल स्मरण करने चाहिए कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हम इस शरीर से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी का अहित न हो, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस शरीर के माध्यम से, इस तन के माध्यम से, इस मन के माध्यम से किसी का परोपकार हो जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यदि यही 2 बात हम जीवन में धारण कर लें तो निश्चित रूप से हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अपना तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में पूरे विश्व का कल्याण होगा। और ये बात भी केवल साधुओं की संगति से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि परोपकाराय वहंत नद्या परोपकाराय फलंत वृक्षा, माने परोपकार के लिए जो नदियां हैं वो बहती हैं, और परोपकार के लिए जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष कभी फल नहीं भक्षण करते, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, नदी कभी पानी नहीं पीती, वृक्ष कभी फल का भक्षण नहीं करते। उसी प्रकार जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो नागा हैं, वो अपने लिए जीवन नहीं जी रहे, वो अपने घर को छोड़ रहे हैं, परिवार को छोड़ रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो हिमालय की कंदराओं में जप और तप कर रहे हैं। वो उसका कारण केवल हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, हमारी भारतीय संस्कृति जीवित रहे। पूरा विश्व नष्ट हो सकता है किंतु भारत कभी नष्ट नहीं हो सकता। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी परिस्थितियां आ जाए, कितने भी इसके ऊपर प्रहार हो जाए, किंतु भारत फिर भी मजबूती से खड़ा रहेगा और खड़ा रहा है। इतने आक्रमण शायद ही किसी देश के ऊपर हुए हैं जितने आक्रमण इस भारत देश के ऊपर हुए हैं, किंतु फिर भी हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। उसका कारण केवल संत, उन संतों ने अपना त्याग किया, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके हमारे लिए वो कंदराओं में बैठ करके निवास कर रहे हैं। तो इनकी संगति में जाएंगे तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, केवल हम इस शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, ये जो संदेश है ये केवल संतों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं तो जैसे कथा में, भागवत में, सत्यनारायण कथा में, बचपन में हम लोगों ने भी सुना है कि कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। कभी ये नहीं कहा गया भारत की जय हो, विश्व का कल्याण। तो क्या हमारी संस्कृति में है कि विश्व के कल्याण को समाहित करने की? वसुधैव कुटुंबकम जी, हमारी तो बात ही यहाँ से शुरुआत होती है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है ये पूरी पृथ्वी है, ये हमारा एक परिवार है। हमसे द्वेष कर सकते हैं, हम घर में रहते हैं, हमारे 2 भाई हो सकते हैं, भाई हमसे द्वेष कर सकता है, किंतु परोपकार वही है, एक सूत्र वही है कि हम उस जो दुष्ट व्यक्ति है उससे भी स्नेह करें। और इसका देखने को भी मिलता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी देश बार बार धमकियां देता है। एक छोटा सा देश जिसको कि एक झोंका से अगर वहां 100 नागा भी पहुंच गए तो पाकिस्तान कहाँ है, किस जगह है, कोई पता ही नहीं पड़ेगा। तो कब पहुंचेंगे महाराज जी? इतने आक्रमण तो होते रहते हैं, कब पहुंचेंगे? नहीं, वो भी पहुंचेंगे, एक समय आएगा, किंतु उसके लिए हमें भी आवश्यकता है कि हम उन संतों का भी सहयोग करें। ये अगर पीढ़ी नष्ट हो गई ना, जितने भी अभी साधना में जो लगे हुए साधु हैं, यदि ये युद्ध में उतर गए तो अगर युद्ध में मर गए तो ये पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, और अगर ये पीढ़ी नष्ट हो गई ना तो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, पूरा देश नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी तो साधकों की आवश्यकता है, इन संतों की आवश्यकता है कि इनको मान सम्मान प्राप्त हो। आप लोगों को चाहिए कि जहां जो संत मिले, जैसा संत मिले, उसके चरणों में अभिवादन निवेदन करना चाहिए, जिससे उनको भी गर्व हो कि हमारी भी इस संस्कृति में हमारा सम्मान हो रहा है। जैसे हम माता पिता के प्रति निष्ठावान रहते हैं, ऐसे ही संतों के प्रति हमें निष्ठावान रहना है। ये बीज है, केवल अभी फल का ये बीज है, इस बीज को हमें सुरक्षित रखना है। हमें अन्य बहुत से साधु तैयार करने हैं और साधुओं की फौज। ऐसा आज पहली बार नहीं होगा कि साधु कब खड़े होंगे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कोई भी युद्ध होगा वो साधुओं ने लड़ा होगा, सबसे पहले शुरुआत साधुओं ने की। और बहुत बड़ी बात, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य, उस समय बौद्धों का पूरे देश के ऊपर आक्रमण था, पूरे विश्व पे आक्रमण था। केवल एक संत खड़ा हुआ, और वो भी मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। उस 5 वर्ष की अवस्था में उसने पूरे विश्व से, माने पूरे भारत से उन बौद्धों को परास्त कर दिया। जहां जैसी आवश्यकता पड़ी उस तरीके से उन्होंने बौद्धों को परास्त किया। और उसी परंपरा से ये अखाड़ा जो शब्द है जी, शंकराचार्य की परंपरा से ही प्रारंभ हुआ। वहां उन्हें अखाड़ा शब्द, माने हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं। ये 13 अखाड़े पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित हैं। इन अखाड़ों का जैसे शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि हम लोग देखते हैं अखाड़े का पहलवान जो अखाड़े कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, पहलवानी करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस अखाड़े की परंपरा को स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि जो शास्त्र से लड़ सकता है वो शास्त्र से लड़े, जो शस्त्र से लड़ सकता है वो शस्त्र से लड़े। इसीलिए नागा साधु हमारे आज आप लोग देखेंगे कि कितने कितने कर्तव्य दिखाते हैं। आप लाठी चलाने में उनसे निपुण नहीं हो सकते, तलवार चलाने में उनसे निपुण नहीं हो सकते, हथियार
चलाने में उनसे निपुण नहीं हो सकते और शास्त्र भी चलाने में उनसे निपुण नहीं हो सकते। तो इसलिए ये उन्होंने स्थापित किया। शास्त्र चलाने में जो है नागा सन्यासी जो है बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। हैं। और ये इसीलिए शस्त्र दिया गया है कि धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। और जैसे फौज होती है उसी प्रकार ये महामंडलेश्वर आचार्य लोग होते हैं, उनकी ये फौज होती है नागा साधु। तो ये नागा साधु क्रोधी भी होते हैं। अगर क्रोध में भी आपको कोई अपशब्द बोल दिया, उस अपशब्द को भी आप अगर समझ लिया कि अपशब्द है तो आपको पाप लग जाएगा। उस अपशब्द को आपने प्रसाद समझ लिया तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए ऐसे साधुओं की शरण में जाना चाहिए, रहना चाहिए। मैंने वृंदावन में तमाम संतों से बात करी और हरिद्वार कुंभ में अब बात कर रहा हूँ लगातार, लेकिन आपकी प्रखरता और आपकी वाणी का तेज देखकर मुझे ये अच्छा भी लग रहा है। और साथ ही एक अंतिम प्रश्न महाराज जी, ये कि जिस प्रखरता और वाणी से आप बोल रहे हैं, तो क्या ये सनातन धर्म, भारतीय धर्म जो है विश्व का धर्म ध्वजा बनेगा या विश्व का रक्षक बनेगा? देखिए, हम कोई अभावग्रस्त साधु नहीं है जी, मतलब घर परिवार बहुत संपन्न जी, और स्वयं भी कोई अयोग्य नहीं कि पत्नी मर गई या धन का अभाव हो गया इसलिए साधु हो गए। जी। साधु बने। तो महाराज जी अपनी योग्यता भी बता दीजिए, आपने क्या जो है योग्यता तो डॉक्टर जैसे लिखते हैं कि डॉक्टर पूर्णानंद पुरी महाराज। देखिए, पूर्व जो हमारा आश्रम था, पूर्व, अब तो सन्यासी है, तो सन्यासी की न कोई योग्यता होती, न उसकी कोई जाति होती, न उसके लिए कोई धर्म होता। पूरा विश्व जो है वो कुटुंब होता है, एक परिवार होता है हमारा। तो इसलिए अब तो सारी योग्यताएं, सारे सब कुछ समाप्त हो गए। किंतु जब हमारा पूर्व आश्रम था, उस आश्रम में घर गृहस्थी से लेकर के जो परिवार था वो भी बहुत संपन्न। उस परिवार को छोड़ा, एक संस्कृत विद्यालय में अध्ययन किया और अध्ययन करने के साथ 5 विषय से आचार्य किया, माने एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएट 5 विषय से। 5 विषय से आचार्य, 5 विषय से आचार्य, माने पोस्ट ग्रेजुएट 5 सब्जेक्ट से किया। उसके बाद नेट पीएचडी की और उसी के बीच में एक हमने एक परीक्षा पीएचडी किस सब्जेक्ट से? संस्कृत में हमारे यहाँ है कि शंकराचार्याणाम भक्ति परक स्तोत्राणाम मनुशीलनम। इसका सब्जेक्ट भी केवल संस्कृत माध्यम रहा कि शंकराचार्य अद्वैतवाद के होते हुए भी उन्होंने आध्यात्मिक स्तोत्रों की रचना की। तो ये टॉपिक हमारा था, इस पर पीएचडी की। और इसके साथ साथ एक परीक्षा होती है हमारे यहाँ PCSJ, सिविल परीक्षा PCSJ, जिससे कि जज बन जाते हैं लोग। तो वो मैन और प्री दोनों निकालने के बाद इंटरव्यू नहीं दिया था। और वो आगे किसकी नौकरी करनी, ठाकुर जी की नौकरी करनी है, उसी की चाकरी करनी है। तो इसलिए वो सब छोड़ करके PCSJ में क्या निकालिए थे? जी, PCSJ की 2 परीक्षाएं होती है, मैन और प्री होती है, मैन होती है। वो दोनों परीक्षाएं निकाली थी। उसके बाद इंटरव्यू होना था। तो भगवती की कोई प्रेरणा आई, तो प्रेरणा आने से वो जॉब भी छोड़ दी कि नहीं करनी। पीएचडी करने के बाद जयपुर यूनिवर्सिटी में भी लगभग 5-6 महीने पढ़ाया और वो भगवती का फिर प्रेरणा हुई कि आप किसकी नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो सब कुछ छोड़ करके केवल राष्ट्र की केवल वृद्धि हो, हमारे विश्व में सुख शांति हो और भारत जो है, जैसे आपने कहा कि रक्षा करेगा, कि निर्माण करेगा, धर्म ध्वज बनेगा। तो अभी बहुत लंबा समय नहीं है। आप ये देख रहे हैं, इन विषम परिस्थितियों में भी आज भी भारत ने, जैसे कोई देश हनुमान जी के चित्र को अंकित करके भेज रहा है, तो हम लोगों को लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय जो बीतेगा, चाहे वो अमेरिका हो या कोई हो, बनाई हुई चीज बहुत देर तक नहीं टिकती। जो स्थायी चीज होती है वो हमेशा टिकी रहती है। इसलिए भारतीय संस्कृति, वो लोग बंदर से मानव बने, किंतु हम लोग मानव ही जन्म लिया। हम लोगों ने देवता के रूप में यहाँ पर जन्म लिया और मनुष्य बन करके रह रहे हैं। और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि देवताओं को भी भोजन प्राप्त कराते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है कि पूरे विश्व को ये सब कुछ देने की स्थिति, इस पवित्र पावन भूमि जो भारत भूमि है, कोई भी देश ऐसा नहीं हुआ कि जिसके यहाँ किसी भगवान ने अवतार लिया। कहीं आए तो पैगंबर आए होंगे, कुछ और आए होंगे, किंतु ये भारतीय पवित्र भूमि है। ये भारत देश ऐसा राष्ट्र देश है, ये आर्यावर्त है जिसमें कि अनेकों भगवान मनुष्य के रूप में आकर के यहाँ लीलाएं की हैं। उस देश की हमेशा धर्म ध्वजा प्रखर होती चली जाएगी और बुलंद होती चली जाएगी। पूरे विश्व के ऊपर हम लोगों ने शिक्षा दी है, हम लोगों ने दिशा निर्देश किया है, आगे भी हम लोग शिक्षा देंगे, उनको निर्देशित करेंगे। कोई ईंट बंगला, बहुत बड़े महल खड़े करने से, बहुत बड़ी संसाधन करने से धर्मगुरु नहीं हो सकते। धर्मगुरु केवल हो सकता है तो हमारी संस्कृति से। आज देख रहे हैं आप लोग, हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, किंतु विदेशी लोग आकर के श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। वो अपनी चोटी रख रहे हैं, अपने वेशभूषा बनाए हुए हैं। हम लोग यदि धर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे, चोटी रखेंगे, जनेऊ रखेंगे, शिखा सूत्र रखेंगे, माता पिता के प्रति निष्ठा रखेंगे, गुरु के प्रति आस्था रखेंगे, संतों के प्रति आदर रखेंगे और अपने वेद शास्त्र पुराण
इनके प्रति निष्ठा रखते हुए अध्ययन भी करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे विश्व के ऊपर राज्य करेंगे, पूरे विश्व को हम रास्ता दिखाएंगे, राह दिखाएंगे और निर्देशित करते रहेंगे। ये महाकुंभ है। जो लोग नहीं पहुंचे अभी महाकुंभ में, ये 12 वर्ष बाद कुंभ पड़ते हैं। इस बार सौभाग्य है कि ग्रह नक्षत्रों के संयोग से ये हरिद्वार कुंभ 11 वर्ष में पड़ा है ये। तो इस कुंभ में जो लोग नहीं पहुंच पाए कोरोना के भय से, किसी रोग के डर से, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना का डर नहीं करना है, उससे सुरक्षा करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए आप कुंभ क्षेत्र में पहुंचिए। और उस क्षेत्र में आप पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आप शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक भी आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो शांति भी प्राप्त होगी, धन भी प्राप्त होगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आप लोग हरिद्वार कुंभ अवश्य पहुंचिएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने ज्ञान और विज्ञान का सम्मिश्रण कर दिया है और बताया है कि ज्ञान के बारे में बताया, विज्ञान के बारे में बताया कि आप स्वस्थ और मस्त भी रहेंगे। तो ये वैज्ञानिक आधार भी हमारे कुंभ का है। तो आप सभी लोग कुंभ में पहुंचिए और महाराज जी का भी आशीर्वाद आप सबको जरूर मिले। तो लगातार जुड़े रहिए हरिद्वार कुंभ में। मैं ऐसे ही संतों के, महान संतों के दर्शन कराऊंगा। और आज एक बात महाराज जी से सिद्ध भी हो गई कि संत की जाति मत पूछो, संत का ज्ञान पूछ लो। महाराज जी का जो ज्ञान है, बेबाकी से जो उन्होंने बात रखी है, वो सारी सिद्ध होती है कि भारतीय संस्कृति ही महान रही।